दोस्तों, अक्सर यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर यूएन के सभी परमानेंट मेंबर अलग अलग समय पर भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करते आए हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर एक ही मंच पर यूएन के परमानेंट मेंबर लगातार भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का यूनाइटेड नेशन के अंदर दिया गया हालिया बयान है। वहीं इसके अलावा हमारी दूसरी खबर एक और नई लिस्ट को लेकर है। हाल ही में हमने आपको पावरफुल कंट्री इन एशिया की लिस्ट दिखाई थी, जिसमें भारत ने रूस, जापान जैसे देशों को पीछे करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था, जिसमें अमेरिका और चीन ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं अब एक और लिस्ट सामने आई है जिसमें भारत ने इस बार चीन को भी पीछे कर दिया है। वहीं पर यह लिस्ट इकोनॉमी को लेकर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही खबर से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर इस समय यूट्यूब में काफी सारे फेक चैनल लगातार फेक खबरें चला रहे हैं कि भारत को वीटो और परमानेंट सीट मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीटो को लेकर अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। ये सभी फेक न्यूज है। इस तरह की न्यूज को आप ना फॉलो करें। सिर्फ ऑथेंटिक और जो चैनल रेफरेंस के साथ आपको वीडियो दिखाए, सिर्फ उन्हीं की बातों पर यकीन करें। तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन से ताजा खबर जो निकल कर आ रही है उसके बारे में। कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के अंदर इमीडिएट चेंज की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन इस समय अतीत का कैदी बना हुआ है, यानी पास्ट में ही जी रहा है, जिससे इसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है और किसी भी बड़े मैटर पर अपनी भूमिका निभाने में ये पूरी तरह से फेल संस्था साबित हुआ। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर बात कही, बल्कि इसके अलावा G20 की दूसरी विदेश मंत्री की बैठक में भी उन्होंने ये कहा। भारतीय विदेश मंत्री के यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर दिए गए इस कड़े बयान के बाद फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर भारत का समर्थन किया गया और अपने बयान में उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता का पूर्ण समर्थन किया। आप इसका आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने भी भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूएन में खड़े होकर भारत के लिए अपना समर्थन जताया। यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में भारत के हक में बोला, जिससे भारत की दावेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब सबकी नजर रूस और चीन के बयानों पर होगी। हालांकि रूस ने तो शुरू से ही भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया है, लेकिन देखना होगा कि चीन की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर को चेंज को लेकर क्या बोला जाता है। लेकिन ये तो साफ है कि अब चीन के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उसको भी एडमिट करना पड़ेगा भारत की दावेदारी। इसके साथ ही जिस तरह से दुनिया का हर बड़ा लीडर यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज की मांग यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कर रहा है, इससे एक बार फिर से ये उम्मीद जग गई है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जल्द ही चेंज हो सकते हैं। बहरहाल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की तरफ से सामने आई है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का लोहा मानते हुए इसे मजबूत करार दिया और आगे भी इसकी स्थिति मजबूत होने की बात कही। वहीं इसके अलावा ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई आंकड़े पेश किए गए और इसमें भी भारत काफी मजबूत बना हुआ है। दरअसल भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। इस चीज का लोहा दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने माना है, फिर चाहे ADB हो, WEF हो या फिर मूडीज हो। इन सभी संस्थाओं ने अपने अनुमानों को संशोधित यानी इम्प्रूव करते हुए भारत की ग्रोथ को और अधिक रेट किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से दुनिया भर में जिस तरह से मंदी का दौर चल रहा है और लगातार देशों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर चिंता जताई। लेकिन साउथ एशिया के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे भारत का हाथ बताते हुए भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जमकर तारीफ भी की। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि 2025-26 में यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी रहने का अनुमान है, तो वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था मध्यम गति से ग्रो करेगी। वहीं इसमें चाइना की ग्रोथ रेट बेहद कम रहने का अनुमान लगाया गया है। जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चीन और यूरोप को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं भारत की ग्रोथ हाई रहने का
अनुमान लगाया और इस संस्था में शामिल 70% इकोनॉमिस्ट ने ये अनुमान लगाया है। वहीं एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024 में भारत की ग्रोथ 7%, तो वहीं 2025 में 7.02% से भारत की ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है। बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।